नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज हम लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। तो इससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। तो ये हमारा जो है वो 31वां लेक्चर होगा 30 लेक्चर में। इससे पहले जो 30 लेक्चर हुए हमारे, उसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो है एमसीक्यूज़ हमने कवर अप कर लिए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे के सारे। तो आपने अगर वो नहीं देखे तो आप यहाँ पर आई बटन में उसको देखिएगा अच्छे से। मैंने आपको वहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश की है, ठीक है। एक एक एमसीक्यू मैं आपको वहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आज हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है अनिवार्य हैं, जो भी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए ये लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ बायोलॉजी की। तो इसको प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने लोगों तक ये पहुँचेगी, ठीक है। और प्लीज़ कंजूसी कम कम कीजिए, जो है लाइक बटन बिल्कुल दबाइएगा, लाइक बटन जो है बिल्कुल दबाइएगा, ठीक है। और अभी चलते हैं हमारा जो आगे लेक्चर, ठीक है। तो देखो, डाउनलोड करो जीके ट्रिक ऐप। सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे मैंने बायोलॉजी का बैच चलाया हुआ है। ये जो बायोलॉजी बैच है आपको ये 3 बजे शाम को जो है मिलता है, ठीक है। लाइव सेशन मिलता है। तो लाइव सेशन आपका बिल्कुल फ्री है ये। तो इसमें जो है आप शाम को 3 बजे बैच में जुड़िएगा। तो जैसे जुड़ना है आपको, यहाँ पे आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल जो है ये लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है इस बायोलॉजी का बैच का। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आपको जो है पे करना पड़ेगा, वो 450 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो HP टेट TGT आर्ट्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 200 रुपीज़ में, और साथ साथ CTET के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको 200 रुपीज़ में। ये 220 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, टेट मेडिकल या TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड, लिविंग से रिलेटेड बात आई है ना, तो लिविंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वहाँ यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे आपको। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, मतलब अगर आपकी बॉडी में सेल डिवीज़न होती है तो सेल डिवीज़न होने के बावजूद क्या होता है कि यानी कि आपके अंदर मास बढ़ रहा है या आपके सेल्स में जो है इजाफा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको क्या बोलेंगे आप? ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि जब आपके मास में इंक्रीज देखने को मिलेगा या नंबर ऑफ सेल्स में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा तो वो आपका ग्रोथ होता है। और वो कैसे होता है? आपका सेल डिवीज़न। तो देखिए, जो प्लांट सेल होते हैं वो भी सेल डिवीज़न करते हैं और एनिमल सेल भी जो है वो सेल डिवीज़न करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि 19 साल तक जो है आपकी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद आपकी क्या होती है? वो डेवलपमेंट ही रहती है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है, प्लांट सेल जो होते हैं वो जनरली आपके लाइफ टाइम ग्रो करने वाले होते हैं, लाइफ टाइम जो है वो ग्रोथ करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट सेल आपके लाइफ टाइम ग्रो करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी हमारे शरीर में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती है, वो क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, या फिर कुछ भी होता है तो वो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्ट भी करते हैं किसी चीज़ को और डिस्ट्रक्ट भी करते हैं किसी चीज़ को, याद रखना है आपको। प्रोटोप्लाज्म, जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है तो वो क्या है? आपकी प्रोटोप्लाज्म होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या कौन है? आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जब लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो हीलिंग भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कोई भी अगर प्लांट का ट्विग टूट जाता है तो यानी कि वो क्या है? वो आपका हील हो जाता है वापस, ठीक है, जुड़ जाता है, ठीक है। फ्रैक्चर हो जाता है बाजू में तो वो क्या है? आपका हीलिंग हो जाती है, वहाँ पे वो वापस जुड़ जाती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो हीलिंग होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टर ऑफ एनिमल्स, इनमें से कौन सा करेक्टर है जो एनिमल्स का नहीं होता है? तो देखो, जनरली आपको एनिमल्स में क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्शियस भी होंगे एनिमल्स, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है।
हीलिंग की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको वहाँ पर लास्ट में आपको डेथ भी देखने को मिलेगी। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि बॉडी का जो जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा, आपको वो होम्योस्टेसिस में यानी कि एनिमल्स में देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल्स में क्या देखने को नहीं मिलता है, वो आपका फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो कहाँ देखने को मिलता है आपका, ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो आपका प्लांट्स में देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि वो खुद ब खुद फूड बनाता है। तो वो खुद ब खुद कैसे फूड बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, वो आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको याद रखना। तो एनिमल्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रीजनरेशन जनरली शोन इन, जो रीजनरेशन होता है वो किस में शोन होती है। तो देखिए सबसे पहले बताता हूँ कि जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं, वो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो तीनों को शो करने वाले होते हैं वो जनरली प्लांट्स देखने को शो करते हैं, पर सेक्सुअल वहाँ पे देखने को कम मिलती है, एसेक्सुअल ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे फ्यूजन होगा दो मेल और फीमेल गैमेट्स का वो सेक्सुअल होगी, जहाँ पर बडिंग वगैरह देखने को मिलेगी वो या तो एसेक्सुअल भी हो सकती है, वो वेजिटेटिव भी हो सकती है, कि कोई वेजिटेटिव पार्ट जो है वो ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेशन में आपका कोई भी एक जो पार्ट होता है वो आपका रीजनरेट कर जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने देखी होगी छिपकली, ठीक है। तो छिपकली की अगर आप पूँछ काट दो तो मतलब पूँछ कट जाती है, तो मतलब ये है कि उसकी पूँछ जो है वापस दोबारा डेवलप हो सकती है, तो वो आपकी रीजनरेशन ही है। तो रीजनरेशन जनरली आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो प्लेन एरिया में आपको देखने को मिलती है, जिसको हम फ्लैटफॉर्म्स की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि प्लेन एरिया में आपको रीजनरेशन देखने को मिलती है। जैसे आपके जो आपका ये होता है फंजाई होता है, फिलामेंटस एल्गी होती है, प्रोटोनियमोसिस होती है, यहाँ पर आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उससे रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बडिंग जो होती है, बडिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, जैसे आपका हाइड्रा होता है, ठीक है, या यीस्ट होता है, वहाँ पर आपको बडिंग देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, रीजनरेशन आपका प्लेन एरिया शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन जो है रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है अपने, या प्रोजेनी को पैदा करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जो ऑफस्प्रिंग को नहीं पैदा कर पाता, यानी कि वो इनफर्टाइल होता है। तो इनफर्टाइल मैं पूछता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो जो आपके शुरू के तीन है ना, ये बिल्कुल इनफर्टाइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी वर्कर बीज होती है, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, या फिर म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स क्या होते हैं, जो खच्चर जिसको बोलते हैं ना, वो म्यूल होती है, तो वो इनफर्टाइल होती है। तो ह्यूमन बींग्स आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है कि वो रिप्रोडक्शन शो करता है। यही क्वेश्चन था कि कौन रिप्रोडक्शन शो करता है, वो ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और एक ऐसी करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल जो है आपका रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मेटिंग करते हैं, कोपुलेशन करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाबॉलिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एनाबॉलिक एक्टिविटी है। तो जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म में आपको याद रखना है कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म में होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, वो मेटाबॉलिज्म में ही होता है। तो देखिए दो तरह से होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म में आप ये याद रखना है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, यानी कि कंस्ट्रक्ट करेंगे आप किसी चीज़ का। जैसे आप क्या कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस किसका पार्ट है आपका, वो एनाबॉलिक एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से जो है ग्लूकोज का निर्माण करो, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हो। उसी तरह से कैटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप क्या करते हो कि वहाँ पे आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाने में, ठीक है। तो आपका रेस्पिरेशन होता है। तो कैटाबॉलिज्म में आपको रेस्पिरेशन जनरली शो होती है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा गया कैटाबॉलिक एक्टिविटी तो रेस्पिरेशन आंसर होगा, यहाँ पर पूछा गया है एनाबॉलिक एक्टिविटी तो फोटोसिंथेसिस आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस यानी कि अगर आपको कोई टच करेगा तो आप एकदम से अवेयर हो जाओगे इसके बारे में, तो अवेयरनेस ही जो है एक तरह से कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? सेल्फ कॉन्शियसनेस किसकी प्रॉपर्टी किसकी है? ठीक है, तो मतलब क्या है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है, और दूसरे हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, अवेयर होते हैं सब चीज़ों से। ठीक है, तो वो होते हैं आपके ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जनरली जो सेल की एक्टिविटीज़ होती है वो प्रोटोप्लाज्म ही जो है वो करता है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ग्रोथ करने का काम करता है। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, परकिंजे ने की है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट विल बी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? तो एक शब्द सुना होगा आपने, होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो क्या कंडीशन है? वो आपकी होम्योस्टेसिस है। तो उसी तरह से ह्यूमन बॉडी का भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो 37 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विंटर स्लीप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज? तो विंटर स्लीप का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म सर्दियों में ज़मीन के नीचे चल जाते हैं, सर्दियों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो विंटर स्लीप होती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? वह हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे स्नेक्स होते हैं तो वो ज़मीन के नीचे जो है चले जाते हैं विंटर्स में, तो वो क्या कर शो करते हैं? वो हाइबरनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या फिर पोइकिलोथर्मल होते हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्मल। जो ह्यूमन बींग्स है वो होम्योथर्मल है, वार्म ब्लडेड है, वो दोनों मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, और एस्टिवेशन को बोलते हैं हम समर स्लीप। जो समर को टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे आपका पोलर बियर्स होते हैं, तो वो आपके समर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बायोलॉजी जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी? कॉइंड किसके द्वारा की गई थी? तो लैमार्क और ट्रेवेनस, यानी कि डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। लैमार्क और ट्रेवेनस ने जो बायोलॉजी टर्म जो है वो कॉइंड की थी। और थियोफ्रेस्टस कौन था? बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी। और बायोलॉजी का फादर कौन है? वो आपका है एरिस्टोटल। ठीक है, उसके बाद जोलॉजी का फादर भी कौन है? एरिस्टोटल है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, ये मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कीजिएगा इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के नीट के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो आप इसको पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।